ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए, पहले बिल को पब्लिक कीजिए। 32 बच्चों के नाम काटे गए, उनको स्कूल में जाने से मना किया गया, बाउंसर्स लगाए गए। No one has helped us out in any form. है सब आपने देख लिया सबकी हालत क्या है। जब से ऑर्डिनेंस का सुना है सबकी हालत खराब। कंप्लेंट करने का राइट भी छीना जा रहा है। सेंटिमेंट ये क्रिएट किया जा रहा है कि पेरेंट्स बहुत खुश हैं नहीं। जब पेरेंट्स को पता ही नहीं है तो वो खुश कैसे हैं? अगर हो सकता है इस ऑर्डिनेंस को रोका है, सस्पेंड ना करें, पब्लिक करेंगे। पब्लिक करेंगे, हम सब गो थ्रू करेंगे। अगर सब कुछ हमारे टेबल में होगा हम क्यों विरोध करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। तो जो बिल्कुल ठीक बात है। इम्पोर्टेंट बिट है व्हाई इट इज डिलेड। वो कॉपी हमसे सार्वजनिक करी जाए। हम मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। सब आपने देख लिया सबकी हालत क्या है। जब से ऑर्डिनेंस का सुना है सबकी हालत खराब। हम अपना विरोध लगातार सीएम मैडम को भी दर्ज करा रहे, चाहे वो लेटर हो चाहे मेल हो। Even they don't reply to our emails, never respond to our emails. सेंटिमेंट ये क्रिएट किया जा रहा है कि पेरेंट्स बहुत खुश हैं नहीं। जब पेरेंट्स को पता ही नहीं है तो वो खुश कैसे हैं? तो जो पेरेंट्स का कंसल्टेशन नहीं है तो वो बिल पे हमारी रजामंदी नहीं है। तो इस तरह की कार्रवाई ऑन पेपर होने के बावजूद एक हो गया कल जो हो चुका, एक आज जो हमारे बच्चों का हरासमेंट हो रहा है, और एक कल जो बिल लेकर है। पीएम के पास भी हम 2 दिन में गए थे, बेगा पुस्तक के पास भी। उन्होंने बोला हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं जिसमें आपके पास स्कूल में आएंगे, विजिट करेंगे, एसडीएम की पूरा कमेटी होगी और उसमें जो भी हमारे पास आएगा उसके बेसिस पे हम आपसे स्कूल पे एक्शन लेंगे। मैम ये मैं अप्रैल में गई थी मैम, आज तक स्कूल पे कोई एक्शन नहीं हुआ। कमेटी आई है, उन्होंने स्कूल के अगेंस्ट भी दिया है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसके। बट हम फिर सीएम मैम के पास गए थे कि मैम अब क्या है, तो कहते हैं हम देख रहे हैं। क्लासेस अटेंड नहीं करने दे रहे हमारे बच्चों को। डीओई में जाने के बाद वहाँ से भी कोई लेटर नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, एनसीपीसी आपको कोई सपोर्ट नहीं है। बट हमारी बात को मतलब बस एक खत्म कर दिया गया कि हाँ ठीक है देखा जाएगा और कुछ करेंगे, बट मैम उसके ऊपर कहीं भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। कल्चर को बाहर ढा के रखा हुआ है, लाइट भी बिठा रहे हैं, कभी डीडी नॉमिनी वहाँ पर आ रहा है, उठा के कहीं वहाँ ले जाते हैं। जब हम रिपोर्ट मांग रहे हैं कोई रिपोर्ट है ही नहीं कि आपकी रिपोर्ट तो नेगेटिव है, स्कूल तो कुछ ये नहीं आप रिपोर्ट बोल रहे हैं, तो हमें रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं कि हम कहाँ से जाके पूछें कि एग्जैक्टली क्या होगा। जब स्कूल में गए थे और बाउंसर खड़े थे तो स्कूल के अंदर पुलिस वालों ने बैग हटा के खड़े हुए थे वहाँ पे, और पुलिस वालों ने हमारे पेरेंट के बच्चे को उठा के बाहर निकाला। तो प्रशासन की कितनी गंदी मेरी गलत हो रही है। दिनों से जो एक्शंस हैं सभी स्कूलों के, चाहे वो बच्चों को नोटिस इशू करना था, चाहे लाइब्रेरी में बिठाना था, इनफैक्ट जो रिप्लाई आता है उसकी लैंग्वेज वो भी बहुत सेम है। और शिक्षा जैसी फैसिलिटी में जो कार्टल बन गया सभी स्कूलों का कि सब 400-600 स्कूल एक साथ मिल गए हैं, सारे एक्शन एक साथ ले रहे हैं, फीस इंक्रीज एक साथ हुई, पेरेंट कहाँ जाएगा? ये कार्टल रोकना बहुत जरूरी है। इन फी रिजेक्शन या अप्रूवल ऑर्डर्स का डीओई को इलस्ट्रेशन चार्ट देना चाहिए। जैसे आपकी गवर्नमेंट ने 2015-16 के फीस स्ट्रक्चर्स को बेंचमार्क बनाया था, उससे पहले ऑडिट नहीं होते थे, प्रोविजन था, ऑडिट होते थे। बात यह है कि कंप्लेंट करने का राइट भी छीना जा रहा है। 15% पेरेंट होंगे तब आप आगे जाओगे। अब आप सोचिए कि कैसे ये हो सकता है। 1500 स्कूल में अगर बच्चे पढ़ते हैं, 15% का मतलब 250 पेरेंट 1500 बच्चों में से पहले हम साइन करके ले तब हम कंप्लेंट कर सकते हैं। ये तो स्पेसिफाइड ही नहीं है मैडम, 1.5 साल के क्राइटेरिया क्या है कि कौन से 3 साल में पहुंच रहेगी, उसमें कितनी बढ़ेगी। तो ये ऑर्डिनेंस जैसे ही आ जाएगा तो जो पेरेंट्स का अधिकार है अपोज करने का वो खत्म हो जाएगा। सेकंड जो मेन प्रेसिंग इशू है हम पेरेंट्स के लिए, वो है बच्चों का हरेसमेंट। वो चाहे नाम काट के किया जाए, चाहे उनको अंदर ना घुसने दिया जाए, चाहे लाइब्रेरी में अरेस्ट किया जाए, चाहे मार्कशीट ना दी जाए, ये सारा बहुत ही भयावह है। आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा, आप सरकार के पास जाइए आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा। This is what actually the school is showing to us right now. मतलब स्कूल्स की गुंडागर्दी इस लेवल पे बढ़ गई है कि वो कहते हैं कि कोई हमें कोई नोटिस भेजा है, उस नोटिस की कोई वैल्यू नहीं है। तो बहुत ही एक बड़े स्केल पर इस बारी फीस बढ़ी है और आप लोगों ने भी काफ़ी प्रेशर बनाया। उस प्रेशर में आके गवर्नमेंट को कहना पड़ा कि हम बिल लेके आएंगे, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि दिल्ली में ये पहली बार हुआ है, और स्टेट्स का तो मैं कह नहीं सकती कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इतनी बड़ी पॉलिसी आ रही है और इतना बड़ा एक कानून आ रहा है, लेकिन उस पर कोई भी पब्लिक कंसल्टेशन नहीं हुआ। इनफैक्ट मुझे तो बहुत सारे लोग जो वकील हैं, एक्टिविस्ट वगैरह हैं इस सेक्टर में, वो मुझे फ़ोन कर रहे थे पूछने के लिए कि आपके पास बिल की कॉपी है क्या।
मैंने कहा किसी के पास बिल की कॉपी नहीं है को। अब देखिए सवाल ये उठता है वो क्यों छुपाना चाहेंगे, राइट? छुपाने का तो एक ही रीज़न हो सकता है कि पेरेंट्स के लिए उसमें कुछ है नहीं। इसका रूट कॉज क्या है? ठीक है जी, देखिए रूट कॉज तो हमें समझना पड़ेगा। रूट कॉज तो इसका फ्रैंकली इस बात में है कि जो अब सरकार आई है, जिस पार्टी की सरकार आई है, उसका और प्राइवेट स्कूल्स की सांठगांठ है और कोई रीज़न नहीं है। ये फैक्ट है। आप लोग कह रहे हैं कि एक्शन कमेटी कार्टेलाइजेशन कर रहा है, ऑफ कोर्स कर रहा है। उनको अब पता है भरत अरोड़ा जी बीजेपी के ऑफिस बेरर हैं। भरत अरोड़ा जी रेखा गुप्ता जी की कैंपेन टीम में थे। शालीमार बाग की मेन कैंपेन टीम में भरत अरोड़ा जी ने एक मेजर रोल प्ले किया है। तो उनको तो पता है ना, स्कूल के पास ये हिम्मत कहाँ से आ रही है कहने की कि तुमने जो करना है तुम कर लो। ये हिम्मत तो पॉलिटिकल बैकिंग से ही आ रही है ना। देयर इज नो अदर वे कि एक स्कूल के पास इतनी हिम्मत हो कि वो पेरेंट्स को कह दे भाई तुमने जो करना है कर लो, राइट? ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए जी मैम जी, राइट? दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आप इसको लाइक ऑर्डिनेंस के रूट से ये नहीं लेके आइए, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। जी मैम, करेक्ट। दूसरी बात ये है कि बिल को पब्लिक किया जाए, उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से सबके सामने रखा जाए, पब्लिक फीडबैक उस पर लिया जाए। बिल को छुपाया गया है, वो ऐसा एहसास कराता है कि दाल में कुछ काला है।